चलिए अब आखिर में मैं जिस टॉपिक से हमने शुरुआत की थी उसी टॉपिक से जुड़ी एक ऐसी रेमेडी की बात करता हूँ। मान लीजिए कोई बहुत सारे लोग हो गए, अभी नीचे कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे बाद में तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे साथ ये परेशानी है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है, या मेरे ये फलाने रिश्तेदार हैं जो मुझे सपने में दिखते हैं, मुझसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को कोई भी ऐसा अनुभव हो रहा है तो वो क्या करे? ऑल ऑफ सडन कैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट एड होता है, तो वो फर्स्ट एड के तौर पर क्या करे? देखिए, फर्स्ट एड के लिए तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, गौमूत्र और उसके द्वारा कर सकते हैं, गंगाजल के द्वारा। लेकिन कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जो इन चीजों की वजह साथ भी उनके ऊपर कुछ समय के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते। तो उस केसेस के अंदर आप हीलिंग के द्वारा, हीलिंग हमारी मंत्रों के द्वारा होती है। उन चीजों से मैं कनेक्शन बनाती हूँ, उन चीजों से बात करते हैं, उन चीजों से पूछने की कोशिश करते हैं कि आदि शक्ति के आशीर्वाद द्वारा, मैं नहीं करती हूँ, आदि शक्ति के आशीर्वाद द्वारा वो चीजें कनेक्शन बनाती हैं और वो बताती हैं कि किस तरीके से इनकी मुक्ति हो सकती है या किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है। और जब कोई चीज ऐसी होती है कि वो इससे भी नहीं जा रही है, देन फिर हम उसे हवन के द्वारा आदि शक्ति को समर्पित कर देते हैं। अब वो उसके हाथ में है कि वो हवन की अग्नि में उसे भस्म करती है, उसे गति देती है, उसे वहां से हटाती है या वापस वहीं भेज देती है जहां से किसी ने उसके ऊपर करके भेजा है, किए कराई की है या ऑटोमेटिकली आ गई है। तो इन दोनों विधियों के द्वारा हम आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं जब भगवती का आशीर्वाद हो तब। लेकिन अगर आपके कुछ कर्म बंधन ऐसे हैं, आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं, तो उसके लिए फिर आपको किसी भी ज्ञाता व्यक्ति हो या जो व्यक्ति इन चीजों से सरोकार रखता हो, जो इनसे कनेक्शन बना सकता हो, आप उससे मिलकर इन चीजों को आगे सॉल्व कर सकते हैं। बट इनिशियल लेवल पर ये आपको बहुत अधिक राहत देते हैं और धीरे धीरे आप अगर देखेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगी कि खाली आप गौमूत्र छिड़क दीजिए और अपने कर्मास को मत बदलिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। कर्मास तो आपको करने ही पड़ेंगे, भगवान का नाम तो आपको लेना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी भगवान की पूजा क्या है जी? आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करते रहिए, वो सबसे बड़ी पूजा है। एक स्त्री जो घर में काम करती है, जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है और वो कहती है कि सुबह के समय लोग पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मेरे पास समय नहीं होता, मैं पूजा कैसे करूं, मैं नहाते के साथ ही तो किचन में चली जाती हूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम है कि जब वो घर में रहने वालों के लिए भोजन भी बना रही है और उस समय वो भगवान का नाम लेती है, तो ना तो केवल उसका उद्धार होगा, बल्कि जो जो उस भोजन को खाएगा उन सब के अंदर उसके सत्कर्म ट्रांसफर होंगे। वहीं अगर ये विपरीत है कि वो सबको बोले जा रही है, सुनाई जा रही है और खाना बनाई जा रही है, तो घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं किसी का भी पोषण नहीं हो पाएगा, कोई पनप नहीं पाएगा, क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। तो आप अपने दैनिक दिनचर्या में रहकर भी अगर भगवान का नाम लेते हैं तो वो सबसे बड़ा कर्म है। एक बार भगवान से छोटी सी बताती हूँ। एक बार भगवान श्री विष्णु ने कहा कि श्री विष्णु से नारद जी ने कहा, आपका सबसे परम भक्त कौन है? तो उन्होंने कहा, वो जो सामने किसान है ना, वो मेरा सबसे परम भक्त है। नारद जी को गुस्सा आ गया कि मैं पूरा दिन हर क्षण आपका नाम लेता हूं, नारायण नारायण, और आप उसको अपना परम भक्त बता रहे हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा, मैं दोनों को एक काम दूंगा, एक काम करना, एक तेल से भरा हुआ कटोरा लेकर आना और उसको लेकर तुम्हें पूरी सृष्टि की परिक्रमा करनी है, लेकिन यह ध्यान रहे कि इससे एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। नारद जी ने प्रभु का जैसे ही आश्वासन सुना, कटोरा लेकर और पूरी सृष्टि की, ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए चले गए और परिक्रमा करके आके बड़े खुश होके बोलते हैं कि प्रभु देखो, मैं ऐसा का ऐसा एक कटोरा लेकर आया, इससे एक बूंद भी नहीं गिरी। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक है, एक बूंद भी नहीं गिरी। उन्होंने कहा, नारद मुझे ये बताओ कि इस पूरी सृष्टि की रचना में या पूरी सृष्टि की परिक्रमा में आपने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी चुप। नारद जी कहते, मेरा ध्यान तो आपके आश्वासन पे था, आपने मुझे जो कर्म सौंपा मैं उसको करने में केंद्रित था, बिल्कुल, मैंने आपका नाम तो लिया ही नहीं। तो भगवान ने कहा, यही फर्क है, इसको इसका कर्म, इसके बच्चों का लालन पालन और इसके घर का निर्वाह करने का मैंने दिया जी। लेकिन उसके बीच में भी ये जब जब इसको समय मिलता है, ये अपने जीवन का कार्य करता रहता है और मेरा नाम जप करता रहता है। तो परम भक्त तो ये हुआ ना कि अपने काम के साथ में ये मुझे याद कर रहा है। आपने मेरा आश्वासन समझा, इसलिए आप मुझे याद करना ही भूल गए।
तो ये आप अपने घर में रहकर अपने जीवन यापन करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी अगर भगवान का नाम मात्र भी लेते हैं जी। तो वो किसी पूजा अर्चना साधना से कम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसी स्पिरिचुअल लाइन को और आगे ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, एक हम कहते हैं कि आगे बढ़ाकर कोई एक स्तर की प्राप्ति करना चाहते हैं कि मुझे अध्यात्म में इस स्तर पर जाना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको जो नियम कर्म होंगे, जो पैरामीटर्स होंगे, वो आपको करने पड़ेंगे और उनके द्वारा आप प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कर्म कर्म और कर्म वो तो निश्चित तौर पर करना पड़ेगा, चाहे वो भक्ति के लिए है, चाहे वो मुक्ति के लिए है और चाहे वो शक्ति के लिए है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और है मेरा कि आपने ये तो बताया कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपको दिख रही है या फिर महसूस हो रही है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अच्छी चीजें भी दिखाई देती हैं, जैसे किसी को सपने में भगवान दिखाई दे रहे हैं और रेगुलर बेस पर एक ही भगवान एक ही पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं, या किसी को अलग अलग तरीके से अच्छी चीजें महसूस हो रही हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि एक खास जगह पर मुझे घर के एक सुगंध सी महसूस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छी मानी जाती हैं। अगर अच्छी महसूस हो रही है तो उसका तो और फायदा लेना चाहिए, तो उनको और बढ़ाने के तरीके क्या है? आपको अध्यात्म की तरफ और बढ़ना चाहिए, उन चीजों को समझना चाहिए। किसी व्यक्ति जो इसका जानकार हो उसको समझिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं हमारे आसपास जो एक्टिवेट होना चाहती हैं और हम कार्मिक लिखा के लाए हैं कि आपको इसका सुख मिलेगा, तो हम उन एनर्जी को पहचान नहीं पाते। तो आप उस लेवल पर जाकर भी उन एनर्जी से साक्षात्कार कर सकते हैं, उन एनर्जीज को पहचान सकते हैं। पहले समय में कहते थे ना कि लक्ष्मी आकर अपने आप सपने में दर्शन देती थी कि मैं इस जगह पर हूं और मुझे खोद के निकाल लो। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन यूनिवर्स से आते हैं। अगर आपके कार्मिक कनेक्शन बहुत अच्छे रहे हैं पास्ट से, तो आपको इंडिकेशंस मिलेंगे कि तुम्हारे जैसे कितने लोग कुछ लोग ऐसे रहे जो मुझसे जुड़े, जिन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसे आभास होते हैं। तब उन लोगों को उनकी पास्ट लाइफ में लेकर गई, वहां उन्होंने देखकर बताया कि मेरी ये जर्नी यहाँ रह गई थी, मुझे इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन मैं इस कश्मकश में था कि ये सब क्या है और मुझे आगे पाथ नहीं मिल रहा था। तो उस कश्मकश से निकलने के लिए हमने जिस मीडियम का यूज किया, उसकी पास्ट लाइफ में फिर से वही कि एस्ट्रल वर्ल्ड के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हैं, तो उसकी पास्ट लाइफ में उसको ले जाकर उसको ये दिखाया, उसको ये साक्षात्कार कराया कि क्या कर्म रह गए थे जिनकी वजह से बार बार ये चीजें आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन बनाना चाह रही हैं, तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और बहुत से लोगों के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि जो चीजें नग्न आंखों से नहीं दिखती ना, उसे अध्यात्म सच में क्षण में जान लेता है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बॉटम लाइन है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर झांकना शुरू करेंगे तो फिर आप ज्यादा बेहतर देख पाएंगे, क्योंकि इन आंखों की तो सीमाएं हैं और जो मन की आंखें हैं उनकी कोई सीमाएं नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे। सब चीजों से भाग सकते हैं, अंतरात्मा की आवाज से कभी नहीं भाग सकते। बिल्कुल, और जो सबको सुनाई देती है बस आप उसे इग्नोर कर देते हैं कि आप उस पर काम करते हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।